समर फ्रेग्रेंसेस पार्ट 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे, आज तो हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी डिस्कस, लेकिन ये पार्ट 2 होगा। समर फ्रेग्रेंसेस का पार्ट 1 नहीं देखा तो कोशिश करें पार्ट 1 जाके देखें, फिर आपको पार्ट 2 मिलेगा। इसके अंदर हम लोग कुछ और फ्रेग्रेंसेस को डिस्कस करेंगे, फिर हम अगले पार्ट्स की तरफ चलेंगे कि इस पार्ट में मोस्टली हो जाएं, 3 पार्ट से ज़्यादा ना हो, लेकिन ये 3 पार्ट से ज़्यादा भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन है, रॉ किस्म की वीडियो है। तो जिन लोगों को मसला है कि वीडियो लंबी है, मैं नहीं देख सकता, ना देखो भाई। किसी ने आपको नहीं कहा देखने के लिए, आप खुद अपनी जो है ना यहाँ मर्जी से आए हुए हैं, किसी ने आपको नहीं कहा। ये ओनली फैंस नहीं है जहाँ पे आप पैसे दे के कंटेंट देख रहे हैं या मुफ्ते का कंटेंट देख रहे हैं। तो आपको नहीं समझ आ रही, स्किप किया करें, बिला वजह हमशीरा का प्रपोजल ना दिया करें कि जनाब वीडियो ऐसे बनाओ, वीडियो वैसे बनाओ, मुझे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। फिर वो नीचे लिख रहा बंदा कि इस्माइल भाई, मैंने इसलिए आपको बोला था वीडियो छोटी बनाओ ताकि आपका फ़ायदा हो, लोग ज़्यादा देखें। ना देखें लोग यार, ना देखें। मेरा एक टॉपिक था, मैंने उसको वो लोगों तक पहुँचा दिया। जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जिनको इंटरेस्ट है फ्रेग्रेंसेस का, वो पूरी देखना चाहेंगे पूरी देख लेंगे, नहीं देखनी होगी ना देखें, उनके लिए ये स्टार्ट हम करेंगे लताफ़ा की फ्रेग्रेंसेस से। ठीक हो गया, माइक मैंने अलग से रिकॉर्डिंग शुरू की हुई है। ये भी एक एफर्ट थी, बहुत सारी मेहनत हुई है इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए। तो कोशिश करें कि बिला वजह दिल ना दुखाएं अपना, मेरा तो दुखता ही नहीं है इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करेंगे रगबा लिमिटेड एडिशन बाय लताफ़ा। अब हम लताफ़ा की फ्रेग्रेंसेस पे आएंगे, फिर हम रूल रोका पे आएंगे, फिर हम आएंगे अरमाफ पे, मेरा ख्याल से होपफुली मिसल हमरा पे, फिर हम इन सारों को डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक यूनिक सा प्रोडक्ट है, हर किसी ने नहीं देखा हुआ, बहुत कम लोगों को इसका पता है। रगबा सिंपल का तो पता है, रगबा सिंपल जो है वो विंटर की फ्रेग्रेंस है, लेकिन हम समर फ्रेग्रेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। गर्मी को हम सत्यानाश करने के लिए लगे हुए हैं, एफर्ट कर रहे हैं। वैसे तो मेरे ख्याल संदल का शरबत पिए और सरदई पिए, और साथ में आप जो है ना और कोई ऐसी ठंडी किस्म की सत्तू शत्तू पिए, और बाकी कोई और ड्रिंक ऐसी पिए जिससे आपको ठंडक मिले। बेहतर तो वही है, लेकिन उसके अलावा जो है फ्रेग्रेंसेस से भी इसका असर होता है। अच्छा जी, इसके साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस करूंगा, जो कि मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूं, लेकिन कुछ लोगों को अभी तक जो है ना रास नहीं है। उनको लगता है कि गूगल पे ही सब कुछ लिखा होता है, या फिर उनको जितना नॉलेज है और किसी को नॉलेज नहीं है। ठीक है, और किसी के पास आंखें नहीं है, उनके पास दिमाग नहीं है, कान नहीं है। तो मैं उनके लिए क्लियर कर दूं कि भाईजान, ये दोनों ऑप्शंस में आ रहा होता है। ये कूल वाटर का क्लोन भी लोग इसको कहते हैं, ग्रीन एरिस्ट्रीट का भी कहते हैं। मुझे ये दोनों के दरमियान में लगता है, दोनों की बहुत सिमिलर सेंट है। ये ग्रीन आयरिश ट्वीट की तरफ लीन करता है, उसको उसका अल्टरनेट ज़्यादा कहते हैं। इवन इसकी जो लुक इन्होंने बनाई है ना, वो भी थोड़ी सी हटके बनाई है, उसी तरफ बनाई है। इसके अंदर एक हर्बल एलिमेंट है, थोड़ी सिंथेटिक फीलिंग है, एक फ्रेश एरोमेटिक ग्रीन किस्म की सेंट है। कूल वाटर बहुत सिंपल है, ये कूल वाटर से थोड़ी सी मैं कहूँगा कि सोफिस्टिकेटेड है। कूल वाटर से थोड़ी सी मेच्योर लगती है। जो ग्रीन एरिस्टोइड का डीएनए है वो थोड़ा सा उससे इन्हांस्ड है। जिस परफ्यूमर ने ग्रीन एरिस्टोइड बनाया था, अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, उसको क्रेडिट नहीं दिया गया उस चीज़ का, ज़्यादा सारा क्रेडिट जो है वो कोई और ले गया। तो उन्होंने जो है ना वो फिर ये किया कि उसने कहा कि मैं अलग हो जाता हूँ। उसने अलग होकर दूसरी कंपनी ज्वाइन की, और उधर उन्होंने शायद उसको शायद हो सकता है पैसों का मसला है, जो भी था, या इज्जत नहीं मिली या पैसे नहीं मिले, तो उसने फिर वहाँ जाके एक और फ्रेग्रेंस लॉन्च की जिसको हम कूल वाटर के नाम से जानते हैं। पड़ी हुई है मेरे पास, मैं यहाँ पे समर फ्रेग्रेंस में रखना ही भूल गया, तो वो इंशाल्लाह मैंने वीडियो उसकी अपलोड की हुई है, बाकी इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो वो भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन बहुत महंगी है। अपने सिंपल चीज़ है, अगर आप ब्रांड की चीज़ चाह रहे हो, मिंट फ्रेश फ्रेग्रेंस, आउट ऑफ शावर फ्रेग्रेंस, साबुन शैम्पू वाली फ्रेग्रेंस, तो वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। तो ये भी उसी तरह की ऑप्शन है, लेकिन थोड़ी सी मेच्योर है। समर के लिए बहुत अच्छी है, आपको बड़ी एक रिफ्रेशिंग फ्रेश फील देती है। गुड ऑप्शन। लताफ़ा की अक्सर फ्रेश फ्रेग्रेंसेस अच्छी नहीं होती, ये बात मैंने बहुत दफ़ा की हुई है, और मैं उस पर अभी तक कायम हूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखनी शुरू की तो मुझे बहुत सी लगा कि यार काफ़ी सारी ऑप्शन अच्छी निकल आई हैं। नंबर 1 जो होगा ना, मेरे ख्याल से यही होगा लताफ़ा का फ्रेश फ्रेग्रेंस, जो अगर हम डिस्कस करते हैं। नज़दिया इंटेंस, आंखें बंद करके बाय करें, मैंने बहुत वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ट्रॉपिकल फ्रेश फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, बहुत प्यारी, इजीली बाय कर सकते हैं। ढक्कन की क्वालिटी ऐसी है कि अभी से ढक्कन टूट गया, ये क्वालिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन जूस क्वालिटी रियली नाइस। कुछ लोग कहते हैं यार लास्ट नहीं करती, मुझे तो पता है लास्ट करती है। आपके पास नहीं करती तो आपने 2 नंबर ली होगी, या मुझे नहीं पता। मेरे पास तो लास्ट कर रही है, मैंने लॉन्च होते ही खरीदी थी। नज़दिया सिंपल आ गई, इन्विक्टस का डीएनए है, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न तरफ जाता है, और मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है। परफॉर्मेंस वाइज बहुत हाई है, समर के लिए बहुत फ्रेश फील नहीं देता, लेकिन कुछ लोगों को नाइट टाइम में चलाया जा सकता है, उनके लिए ये ऑप्शन अच्छी है। समर फ्रेग्रेंस नाइट टाइम के लिए या फिर ऑफिस के लिए जहाँ एसी वाला माहौल हो, चलाई जा सकती है, क्योंकि इसमें एक स्पाइसी सा एलिमेंट आया हुआ है जो कि ओरिजिनल डीएनए से हटके है। एक ऑप्शन है, ये मैंने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि लोगों ने इसका सवाल कर देना था कि इसको भूल गए या इस तरह की कोई बात, जिन लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया हुआ। बहुत से गोरे इन्फ्लुएंसर ने इसको चुका है, बहुत ज़्यादा चुका है, इतना चुका है चुक के उसको कंधे पे रख लिया है। ठीक है, और इंतहाई फजूल परफ्यूम है, इंतहाई फजूल। ठीक है,
हिम्मत करके मैंने इसको वेयरिंग दी है, मैंने बहुत इसको मौका दिया कि अपने आप को बेहतर करे। मैं जिसको अप्लाई करता हूँ वो मुझे बदुआएं देता है, गालियाँ देता है। ठीक हो गया, ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने चेक किया कि शायद दूसरों को पसंद आ जाए, मुझे नहीं आ रहा। मुझे ये फिर भी अब गुजारे लायक लगता है क्योंकि मैंने इसको हिम्मत करके ना 5-7-10 वेयरिंग दे दी। जिन्होंने नहीं दी ना वेयरिंग्स, वो इसको हेट करते हैं। उनको पहले स्निफ में ना अजीब एक प्लेडो जिस तरह की होता है ना, प्लेडो के अंदर एक सिंथेटिक सी स्मेल होती है, अच्छी वाला प्लेडो की स्मेल भी होती है, ये गंदे वाले प्लेडो की स्मेल है, उस तरह की सेंट है। साथ में जनाब कोकोनट ऑयल वाली स्मेल है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग किस्म की फील है। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए रखा है कि कुछ लोगों को ये भी पसंद आ जाता है। सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जिनको ये चीज़ भी अच्छी लगती है। इसको इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत चढ़ाया है। इवन ये लॉन्च हुआ था, इसको लताफ़ा ने ना प्रोमोट बहुत किया है, सबको भेजा था पैकेज। और जब सबको पैकेज भेजा जाता है तो पैकेज के साथ कभी कभी इन्वेलप भी होता है, और इन्वेलप के अंदर कुछ नोट्स होते हैं बड़ा खूबसूरत से, और उस पर कैद की तस्वीर नहीं होती, तस्वीर किसी और की होती है, लेकिन उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। उसकी वजह से उन्होंने तारीफ़ें की, और ऐसी तारीफ़ें की कि मैं एक फ्रेगरेंस फीमेल फ्रेगरेंस इन्फ्लुएंसर को जानता हूँ जिसकी वीडियो स्टार्ट होती है तो मोस्टली उसका मुंह दूसरी तरफ होता है, और जो कैमरे का फोकस होता है ना वो किसी और तरफ होता है। ठीक हो गया। तो आप समझ गए होंगे, इतने समझ आ रहे हैं। टॉप 10 फ्रेगरेंसेज में कुछ दूसरी तीसरे नंबर पर इसको डाल दिया था, इतना ज़्यादा प्रोमोट किया, और इस टाइम पर इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा क्योंकि वो जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए। जो डील थी उनकी ये थी कि इसको प्रमोट करो, आवाम को बेचो, आवाम ने ख़रीदी, आवाम ने गालियाँ दी, और वो अब वीडियो नहीं कर रहे क्योंकि उनका पैकेज पूरा हो गया और उन्होंने आपको जो चूना लगाना था उन्होंने लगा दी है चंद पैसों के इवज़। तो ये एक मैंने रीज़न थी, सोचा इसको डिस्कस कर लें। हम अच्छी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं तो एक बुरी चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये मोस्टली लोगों को नहीं समझ आएगी, एक दो लोग होंगे जिनको ये डिसेंट लग सकती है। ये कभी भी हम लोग इसमें ना एक फ़ाइनल डिसीजन नहीं कर सकते फ्रेगरेंसेस में कि ये चीज़ हो ही नहीं सकता किसी को पसंद आए। आती है, लोग पंगे मारने के शौकीन होते हैं। अगर कोई बंदा ऊद वेयर कर सकता है, फर्स्ट ये दफ़ा जब आप ऊद सूंघते हैं ना तो आपको इतनी बुरी लगती है, तो अगर एक बंदा ऊद को लाइक कर सकता है विद टाइम तो बहुत सी और चीज़ों को भी लाइक कर सकता है। ठीक है, ऊद में एक अलग बात है, सोफिस्टिकेशन है, उसके फेजेस हैं, सब कुछ है, वो समझ आपको शायद ज़्यादा तरीके से आए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये भी शायद किसी को पसंद आ जाए, और हो सकता है पसंद हो। कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा जी, कॉन्फिडेंशियल प्लेटिनम बाय लताफ़ा, ये एक बहुत ही अच्छी ऑफिस वेयर फ्रेगरेंस, जिम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही अच्छी ब्लाइंड बाय वर्दी फ्रेगरेंस है। कॉन्फिडेंशियल प्लेटिनम लताफ़ा। गोल्ड भी अच्छा है, कॉन्फिडेंशियल गोल्ड जो है वो भी आप समर में ला सकते हैं। मैंने उसको सेल कर दिया था, मेरी बोतल पड़ी हुई थी, एक भाई ने मांगी, मैंने उनको दे दी थी वो बोतल। मैं वैसे अपनी कलेक्शन में से सेल नहीं करता होता, तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा ठीक है यार कोला कराओ, उस वक्त मिल नहीं रही थी शायद। तो बहुत ही अच्छी फ्रेश फील वाली है, और ये क्लोन है अलोरम स्पोर्ट, उसका ड्यूप है, और 60-70% सिमिलरिटी कहूँगा। अलग सी फील है इसकी, मेटालिक सी फील ज़्यादा है, और लेकिन सस्ता नहीं फील होता, बेहतरीन फील होता है। लास्टिंग 4 से 6 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे कह रहा हूँ, कम साइड पे रहेगी। अच्छी ऑप्शन है, रेकमेंड की जा सकती है जी, मैंने कर दी। इजाज़ी इंटेंसिव सिल्वर, आपको इसका पता ही होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए नहीं हैं तो आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा और कई दफ़ा सुना होगा। बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन फ्रेगरेंस है, लास्टिंग में बहुत मार खाता है, लेकिन ये सस्ता फील नहीं होता। ये बहुत प्रीमियम फील देता है आपको, हाई लेवल डिज़ाइनर फ्रेगरेंस वाली फील देता है। फ्रेश डीएनए है, हर्बल है, और ओवरऑल बहुत बहुत अच्छी फ्रेगरेंस मुझे इतनी पसंद आई भी। और मैंने एक दो लोगों को ट्राई करवाई है, उन्होंने घर जाके पूछा है कि यार ये कौन सी फ्रेगरेंस आपने अप्लाई की थी, तो ये इस लेवल की है। और अगर इसकी प्राइस का लोगों को ना पता हो तो शायद इसको ज़्यादा लाइक करें एज़ कम्पेयर टू जब प्राइस का पता हो। प्राइस इसकी काफ़ी अंडर है, अंडर 4000 इसकी प्राइस है। पहले ये अंडर 2000 थी, ये अब मार्केट से शॉर्ट होगी। अब जब वापस आ रही है मार्केट में, शायद अभी भी पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन एक दो लोगों ने बताया कि 4000 के आसपास मिल रही है। लियाम ब्लू, ठीक है, लताफ़ा, लियाम सिंपल लिखा होता है लेकिन लियाम ब्लू है ये, इसमें लियाम ग्रे भी आती है। बहुत क्लासिकल प्रोडक्ट है विंटर्स के लिए। ये लियाम ब्लू है, क्लोन है एक्वा डी जियो प्रोफोंडो का। उसका कोई 1-to-1 ड्यूप नहीं है, बहुत क्लोज नहीं है, 60-70-80% से ऊपर नहीं जा सकता, 80% से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जा सकता। लेकिन इसमें कोई गलत एलिमेंट नहीं है, बहुत अच्छी पैकेजिंग में आता है, अच्छी प्रेजेंटेशन है बॉटल वगैरह की, सेंट प्रोफाइल डिसेंट है। लास्टिंग इसकी, जब मैंने इसको तकरीबन साल हो गया रखे हुए, तो इसकी लास्टिंग इंप्रूव हुई है, नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छी लास्टिंग वाली फ्रेग्रेंस हो, डिसेंट है, कोई काम करती है। लेकिन इससे बेहतर एक ऑप्शन है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं अभी से दिखा देता हूँ, ये है, ठीक हो गया, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर मैंने वीडियो की हुई है। अच्छा, एक बहुत इनएक्सपेंसिव ऑप्शन अव्वल ऊद बाय सारा, और ये एक सब ब्रांड है माई परफ्यूम्स का, जहाँ तक मेरा ख्याल है माई परफ्यूम्स का ही सब ब्रांड है। माई परफ्यूम के बहुत ज़्यादा सब ब्रांड्स हैं, और ये एक बहुत ही लाइट सी एरोमेटिक फ्रेश फ्रेगरेंस है, और ये किसी बहुत पुरानी फ्रेगरेंस से मिलती है। मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक थी, लेकिन मुझे एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा ये किससे मिलती है, लेकिन अच्छी फील है,
बहुत डिसेंट है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी नहीं पड़ी हुई, और मुझे पर्सनली लगा कि यार ये अपने बजट को जस्टिफाई करती है, और ये शायद 3000 से अंडर है, 3000 से अंडर में 100 ml की इस प्रेजेंटेशन के साथ एक अच्छी डिसेंट बॉटल। नाम इसका अव्वल ऊद है, मैंने इसके बारे में एक पोंगी मारी थी, मैंने कहा था ना ये अव्वल है ना ये ऊद है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसका कोई अरेबिक डीएनए नहीं है, किसी एक फ्रेश फ्रेगरेंस है, ऊद लिख दिया। अब होता ही है कि इस तरह कुछ चे होते हैं, ख़रीदते हैं इसको, 2 स्प्रे मारते हैं। इस्माइल भी मैं ऊद का शौकीन हूँ, कौन सा ऊद जी, अव्वल ऊद, फिर उसको लम्बा पा के छितर मारने चाहिए, क्योंकि ये जो है ना इस चीज़ से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ऊद का नाम एक प्रीमियम एसोसिएशन देता है फ्रेगरेंस को, आपको लगता है कि इसका मतलब है कि ये एक महंगी चीज़ है, एक लग्जरी आइटम है, और लोग ख़रीद के उसको इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना ब्रांड्स अब, कि वो उन्हें पता है कि जब नाम के साथ ये लगाते हैं तो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने लताफ़ा को मुका दिया, अब ये एक अरबियात का बीच में ऑप्शन आ गया था, अरबियात के अनुसार माई परफ्यूम्स का, तो ये मैंने आपको बता दिया है। लताफ़ा मुझे उम्मीद है कि फ़िनिश हो चुका है, लताफ़ा की और फ्रेगरेंसेस नहीं आएंगी। लताफ़ा की नो डाउट बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस होंगी, एक फ्रेगरेंस है, मैं उसको अभी रखा नहीं सामने, नाइट टाइम फ्रेगरेंस के तौर पे रख सकते हैं उसको। लताफ़ा वजूद नीश क्वालिटी आइटम है, मेरे हिसाब से बहुत टॉप क्लास प्रोडक्ट है, बहुत कम लोगों ने ट्राई किया हुआ है, बहुत कम लोगों ने, जिसको बताओ उसको कहते नहीं पता होता उस परफ्यूम का, और कमाल प्रेजेंटेशन है। मैं उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा से डिटेल वीडियो करूँगा, लेकिन वो आप नाइट टाइम के लिए समर फ्रेगरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अबव 28 हों, 28 से नीचे वालों पे ना मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह, मैं 28 से नीचे ही हूँ, लेकिन मैं क्योंकि इसी काम में घुसा होता हूँ तो मैं थोड़ा सा, मेरी नोज़ की एज कोई 55 साल के आसपास पहुँच गई है। अच्छा जी, अब हम आएंगे रूब रोका पे, अफनान का सब ब्रांड है, इस पर हम लोग अब डिस्कशन करेंगे, अगला फिर हम अफनान को ही कर लेते हैं। तो यार इसकी ये जो प्रोडक्ट है ना, अज्यूर हुक्ड, ओए होए होए, मैंने पहले हुक्ड बाय किया ना, मुझे किसी ने रिकमेंडेशन दी, उसने कहा यार हुक्ड का रिव्यू करो, मैंने जब कर दिया हुक्ड का रिव्यू, कहते हैं नहीं यार दूसरा वाला ब्लू वाला, तो वो इसका पूछ रहे थे, इसको भी बाय कर लिया, और इसका रिव्यू मेरा बहुत पॉजिटिव हुआ है। ये मुझे लगता है अगर आपको हवस या हवस आइस पसंद है, ये उसके अल्टरनेट के तौर पे बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि डीएनए इसका हवस आइस वाला है, लेकिन इसमें एक फ्रेश नोट हवस आइस में जो एक्स्ट्रा नोट है ना उस तरह का नोट है, और बाकी ये इन्वेक्टस है, तो ये मोस्टली इन्वेक्टस है, और साथ में एक एक्स्ट्रा नोट इसमें हर्बल सा, एक फ्रेश आइसी जो फील है ना, एक ठंडी फील, वो वाला इसमें एक नोट है। एक तो एक्वाटिक फील है, लेकिन इसमें ठंडी फील वाला एक नोट है जो कि बहुत बहुत प्यारा है। तो ये मैं बिल्कुल आंखें बंद कर रिकमेंड कर सकता हूँ। लास्टिंग का पता लगेगा जब मैं इसको पूरा साल रगड़ूंगा, अभी ये मैच्योर नहीं हुई हुई, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये 4 घंटे 5 घंटे तक इंजॉय करा रही है। 4-5 घंटे समर के लिए बहुत हैं, बहुत हैं, ज़्यादा हैं बल्कि, कम होने चाहिए। नेक्स्ट वन, नेक्सा इमॉर्टल, बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन वाली बॉटल है रूब रोका की, और जिस डीएनए पे है वो डीएनए मेरा वन ऑफ दी फेवरेट डीएनए हो सकता है समर में, नीश में। उस डीएनए के साथ इन्होंने जस्टिफिकेशन नहीं की जहाँ तक मेरा ख्याल है इसके अंदर, लेकिन एक न्यू बंदे के लिए अगर आप उस डीएनए से वाकिफ़ ना हो, उस डीएनए के ऑल्टरनेट के तौर पे ना ट्राई करना चाह रहे हो, तो ये आप इजीली ट्राई कर सकते हैं। परफ्यूम्स मार्ली ग्रीनली का ये एक ऑल्टरनेट है, लेकिन ये उसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेट नहीं है, 1 to 1 नहीं है, कुछ 60% से ऊपर सिमिलरिटी मैं नहीं कह सकता, इसमें किसी और चीज़ का भी एलिमेंट आता है बीच में, तो ये थोड़ा सा एक वर्सटाइल किस्म की चीज़ है। ये वो थोड़ा सा ना ज़्यादा वो हो जाता है अनअपोलोजेटिकली ख़तरनाक किस्म का, ये उस तरह नहीं है। उसमें जो ग्रीन नोट है ना वो बहुत हैवी किस्म का ग्रीन नोट है, इसमें वैसा नहीं है, थोड़ा लाइट है, थोड़ा ज़्यादा एरोमेटिक है, हल्का सा फ्लोरल एलिमेंट आ जाएगा इसके अंदर, तो इस तरह की इसकी फ़ील आती है। और जिस तरह की प्रेजेंटेशन है, ये एक यूनिसेक्स फ्रेगरेंस के तौर पे आप लोग इजीली बाय करके रख सकते हैं, आपकी बेगम को भी पसंद आएगा, आपको भी पसंद आएगा, लेकिन कोई बहुत टॉप क्लास चीज़ नहीं है। 1 साल के बाद इंशाल्लाह फुल रिव्यू करेंगे उसका। नेक्स्ट वन, रूब रोका थ्योरम, ठीक है, 2020 या 21 का बैच है, फर्स्ट या सेकंड बैचेज़ में से है ये, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने इसको ब्लाइंड बाय किया था, उसको वीडियोज़ भी नहीं थी इसकी, तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। आंखें बंद करके बाय करें, मेरी जिसने कोई हल्की सी वीडियो देखी हो घूम फिर के बात यहाँ पे आ जाती है। इस टाइम पे बहुत से इन्फ्लुएंसर ने इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं इसको कब से रिव्यू कर रहा हूँ, उसका मेरी शक्ल देखें तो मैं एक चूचा था, तो ये जो है ना स्टार्टिंग में इसने मुझे बहुत इंप्रेस किया, अभी भी इंप्रेस करता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि अब एक्सपोजर बहुत बढ़ चुका है, तो और बहुत सी चीज़ें पसंद आती हैं। ठीक हो गया, हमने अब कवर कर लिया है रूब रोका को। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, एक फ्रेगरेंस ही मैंने रिसेंटली ट्राई की थी, आपको शायद याद होगा, रीमैक्स बाय, क्या नाम था ब्रांड का यार, रीमैक्स बाय रेमी लेटूर था, रेमी मार्क्वी। बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन है, अजीब सा डीएनए है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक अजीब सी फील है, वो इसको यूनिक बनाती है, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त चीज़। ये ड्रेसिंग टेबल पे बड़ी हो, क्लासिकल बॉटल है, बड़े ब्रांड से मुंसलिक है, और जूस क्वालिटी अच्छी है। लास्टिंग की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें,
एक फ़्रेश फील देती है। पुरानी फ्रेगरेंसेस में कौन सी लास्टिंग होती थी, क्या होता था, कोई नहीं पूछता था। ये अभी पिछले कुछ अर्से में लोगों ने ना चूना बेचने के लिए ये काम किया कि हमारे पास यूनिक क्या है, हम हमारी परफ्यूमें देती हैं लास्टिंग। ये बता बता के ना आवाम को ऐसा कर दिया है कि आवाम को लगता है कि जो परफ्यूम ज़्यादा देर नहीं चलेगी वो परफ्यूम वायरल है। हालांकि परफ्यूम का मेन काम है अच्छा स्मेल करना। अगर खुशबू अच्छी नहीं है, वो जितनी मर्जी देर चले आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इस टाइम पे आप सड़कों पे निकले ना, जो ये बड़ी ईद की ओजड़ियाँ लोगों ने फेंकी थी ना, अभी तक उनकी स्मेल नहीं गई। कई जगहों से, किसी मोहल्ले से गुजरे आप जहाँ पे लोगों ने ओजड़ियों को ज़्यादा देर रखा था और लोगों ने सामान नहीं उठाया था वहाँ से, तो वहाँ की बू नहीं जा रही। तो असूलन तो आप ओजड़ी में बढ़ के बाहर निकलें और आपकी लास्टिंग इतनी मिलेगी आपको कि आप ये ओजड़ी प्रो मैक्स जो है ना वो सेल करें मार्केट में जाके। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी लोगों को। बहुत सी ऐसी डिस्गस्टिंग स्मेल्स होती हैं जो बहुत बहुत देर रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी होगी हैं, खुशबू अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक डिसेंट खुशबू है, इतने आराम से मिलती नहीं है, लेकिन अगर मिले तो मेरा ख्याल से पुराने लोगों को ये बहुत अच्छी फील देगी। गर्दन अकड़ सी गई है मेरी, बहुत लंबी वीडियो बना रहा था। नेक्स्ट वन इज़ 9 PM रेबल बाय अफनान। अब हम अफनान को डिस्कस करते हैं। अभी रूब्रोका को मंगाया था हमने, तो रूब्रोका जिसका ब्रांड था उसको अब डिस्कस करते हैं। ये एक डे नाइट ऑफिस दावत कैजुअल, घर में घूम रहे हैं फिर रहे हैं, या कहीं सौदा लेने जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, किसी भी जगह चला सकते हैं। क्योंकि मेरा ख्याल था कि इसमें ना एक ऐसा एलिमेंट आ जाएगा बकरात रूल्स की वजह से कि ये आपको लगेगा कि यार ये कुछ जगहों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको वेयरिंग दी है ना, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये हर जगह के लिए ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर इसमें ना आपको पाइनएप्पल का एलिमेंट आ रहा है, स्वीट पाइनएप्पल वाली फील ज़्यादा आती है। बाकी चीज़ें इतनी फील नहीं होती कि ऐसी कोई ओरिएंटल सी और ऐसी कोई बहुत ज़्यादा क्लासिकल फ्रेग्रेंस नहीं लगती। बहुत अच्छी ऑप्शन है डे टू डे वेयरिंग के लिए। मैंने एवेंटस का भी क्लोन को नहीं रखा, एवेंटस एब्सोल्यू के भी क्लोन को नहीं रखा। ये एवेंटस एब्सोल्यू का क्लोन भी नहीं है, ये अलग ही चीज़ है, ये अपनी ही क्लास है। और क्योंकि ये जाता है हल्का सा ना सोपी फ्लोरल टाइप सी एक एलिमेंट पे जाता है तो फ्रूटी स्वीट फ्रेग्रेंस है बेसिकली, लेकिन ये थोड़ा सा एक अलग से तरफ जाता है, जिसकी वजह से मैंने इसको समर में ऐड कर लिया। और ये समर के लिए एक बहुत अच्छी वर्सेटाइल, सुबह शाम दोपहर जब मर्जी इजीली वेयर कर सकते हैं, हर इन्वायरमेंट में, हर वेदर में। लेकिन इतनी ओवर हाइप हो गई है, इसकी प्राइस अगर नीचे हो तो मैं इसको मैं ये 7,000 से नीचे हो ना, मैं कहूँ यार इससे अच्छी परफ्यूम ही नहीं है, कह सकते हैं आप, बहुत बहुत ऊपर चली जाएगी लिस्ट में। लेकिन क्योंकि ये एक्सपेंसिव हो चुकी है और एक ब्रांड, एक ड्यूब ब्रांड में आती है, अफनान मोस्टली ड्यूब ब्रांड ही है, लेकिन अफनान को भी एक अलग से लुचे तलने की आदत है। लेकिन अफनान की क्वालिटी बहुत से ब्रांड से बेहतर होती है। जो मानने वाली बात है वो है, अब क्या कर सकते, चाहे उन्होंने प्रोडक्ट भेजा है नहीं भेजा वो एक अलग बात है। भेजा हुआ है, ठीक हो गया, पहले बता दूँ, भेजा हुआ है प्रोडक्ट और बहुत अच्छी है। मुझे नॉट ऑनली इंटेंस से बेहतर लगती है, मैं पहले बता दूं। लेकिन समर में अगर हम बात करेंगे, समर फ्रेग्रेंस के तौर पे इसमें जो एलिमेंट है ना वो अलग है। मैं अक्सर कई दिन से ना सुबह के टाइम पे ये अप्लाई कर रहा हूँ, कभी कभी ईशा में अप्लाई करता हूँ, कभी कभी फजर में अप्लाई करता हूँ, तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा जी, वो हो गया साइड पे। अब हम आगे हैं, ओई हाँ याद आया, लताफ़ा की एक आइटम रह गई थी, लताफ़ा माहिर लेगेसी सिल्वर। इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका जब मैं ये घोड़े का सर उठाता हूँ तो इसका गला भी साथ आ जाता है। तो ये एक बॉटल का इशू आया है मुझे, फुल जान लगती है भाईजान। बहुत 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 प्यारी फ्रेग्रेंस है। मुझे स्टार्ट में इसकी कोई समझ नहीं आई, मैंने कहा यार क्या हर्बली सी फजूल सी एक अजीब सी चीज़ है। लेकिन विद टाइम रियलाइज़ हुआ कि ये इंतहाई अंडररेटेड फ्रेग्रेंस है। हालांकि मैं ओवररेटेड समझ रहा था इसको, जब मैंने बाय किया था मुझे बहुत गंदी फील आई थी इससे। बॉटल बहुत हैवी है। अब ये वाला मसला पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं होता, जो मेरे साथ हुआ है ये वाला। ये चीज़ लताफ़ा को देखनी चाहिए कि भैया नेक इसका उतर रहा है, घोड़े की ना आप गर्दन उतर जाती है तो ये बात, तो ये इसको आपको देखना चाहिए। लेकिन सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी है। ये क्लोन है परफ्यूम्स जुमाली का, सेडली का, आई थिंक सो, हाँ मेरे ख्याल सेडली का क्लोन है। और सेडली का ज़्यादा क्लोन्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो एक अच्छी ऑप्शन है। ग्रीन है, बहुत देर तक वेव्स आती रहती हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है समर्स के लिए। नोज़ ब्लाइंड करता है इसलिए लोगों को लगता है लास्टिंग नहीं है, लेकिन लास्टिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ी हायर रेंज में, उस रेंज के अंदर थोड़ा सोचना पड़ता है कि इसको रिकमेंड किया जाए ना किया जाए। लेकिन ये मुझे स्टार्ट में नहीं समझ आई और मुझे 4-5 वेयरिंग्स के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी आज फेवरेट फ्रेग्रेंस है। कभी कभी ना आपको एक दिन आप उठते हैं, आप सारी परफ्यूमों को ताड़ते हैं, आप कहते हैं यार आज मैं कौन सी अप्लाई करूँ, और आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं मिलता। तो एकदम से ना आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, बंदा कहता है यार ये जो है ना आज इसका ही दिल कर रहा है। तो मुझे कई दफ़ा इसका दिल किया है और मैंने अप्लाई भी की है, तो इसलिए मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ कि ये वाकई अच्छा है, कोई ऐसी हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। अच्छा जी, मेसन नंबरा में आ रहे हैं हम लोग। अभी मैंने इसके बारे में वीडियो की है, फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो ही हुई है, लेकिन मैंने उसको बाद से वेयरिंग दे दी है। वीडियो पुरानी होती है, पोस्ट होते तो टाइम लग जाता है, तब तक मैं काफ़ी कुछ ट्राई कर चुका होता हूँ। तो एक शॉर्ट रिव्यूज़ आपको दे सकता हूँ कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैंने बाकियों को भी ट्राई किया, उनको भी बहुत अच्छी लगी है। मेरे भाई ने उठा के कहा था ये लताफ़ा फ़खर की तरह की है,
तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा नहीं उससे बेहतर है मेरे हिसाब से, तो फील वॉल ही देती है। ये YSL वायली परफॉर्म का क्लोन है और इसकी क्वालिटी को देख के मैं सोच रहा हूँ कि इस जो JMN सिंपल आता है ना इसका, वो भी मैं अपने पास कलेक्शन में ऐड करूँगा, उसको भी एक बार रिव्यू करूँ। बहुत अच्छी ऑफिस के लिए, डे टू डे यूज़ के लिए बहुत 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 अच्छी ऑप्शन है। ये आंखें बंद करके बाय कर सकते हैं। ये आपको मेरा ख्याल से बहुत मज़ा कराएगी ऑफिस के लिए, स्पेशली ऑफिस यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए। और एज का मैं कहूँगा 20 to 30। ठीक है। डेयरिंग ब्लू फॉर लाइफ नहीं समझ आई। यूनिसेक्स है, काफ़ी ज़्यादा फीमेल साइड पे लीन करती है। मेरे भाई ने भी इसको उठाया, उसे उठाते ही कहता है ये तो लड़कियों की लग रही है परफ्यूम। मैंने उसको फिर वीडियो दिखाया, वीडियो का स्टार्ट ही यहाँ से था कि अगर एक हस्बैंड और वाइफ एक ही परफ्यूम बाय करना चाह रहे हैं तो ये बाय कर सकते। तो एक चीज़, परफॉर्मेंस बहुत गंदी है अभी इसकी, किसी हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है। मैंने इसको 3 4 5 वेयरिंग दे दी हैं और मुझे इसकी नहीं समझ आई, जो ऑनेस्ट बात है। लेकिन फ्रेश फील है, सेंट प्रोफाइल भी डिसेंट है, बुरी नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि अभी इसकी परफॉर्मेंस की समझ नहीं आ रही। 4 महीने 5 महीने मैच्योर करके देखूंगा, अगर ये 4 घंटे उसके बाद दे देती है तो ये इतनी बुरी ऑप्शन नहीं है। सेंट प्रोफाइल ये हम नाइट टाइम के लिए, समर के लिए फ्रेग्रेंसेज मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रेग्रेंस बता रहा हूँ। अगर ऑफिस वाला, थोड़ा ऑफिस नहीं, कोई पार्टी वाला माहौल है, AC चले हुए हैं, ठीक है, ठंडा माहौल है समर्स में, तो ये चला सकते हैं। सर्दियों की डेडिकेटेड फ्रेग्रेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर AC जैसी चले हैं उसमें ठीक है, क्योंकि स्वीट है। ये बेसिकली इसका नाम है परस्यूअस बाय मिसेल अलहमरा और ये ऑल्टरनेट है पेगासस परफ्यूम से मार्ली का। और मज़े की बात है कि उनका परस्यूअस के नाम से भी बाद में परफ्यूम लॉन्च हुआ, इन्होंने पहले लॉन्च किया था। तो ये पता नहीं किसने किसकी चोरी की है। परफ्यूम जमाली को आदत है हर चीज़ चोरी करने की। हालांकि मेरा फेवरेट ब्रांड रहा है एक ज़माने में, 1-2 परफ्यूमों की वजह से, लेकिन अब ऐसा ऐसा मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वो बहुत छापे मारते हैं और बहुत से लोग उनकी फ्रेग्रेंसेस को ओरिजिनल समझना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबसे महंगा वो होता है। तो ऐसा भी हो रहा है। अच्छा जी, समर की बहुत ज़्यादा अच्छी रिकमेंडेशन में मैं इसको भी रखूँगा। अगर आपको जिम, स्पोर्ट्स, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कहीं के लिए भी एक इंतहाई फ्रेश ऑप्शन चाहिए ना, आप कहते हैं मुझे गर्मी बहुत लगती है, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे रिफ्रेशिंग किस्म की सेंट चाहिए, बाकी लोग भी सूंघे तो कहें यार आज का दिन हमारा अच्छा हो गया, तो ये डीप ब्लू है। मैं अभी आपको इनिशियल थॉट्स बता रहा हूँ, हो सकता है आगे आपके ओपिनियन चेंज हो, लेकिन मैंने इसको कई दफ़ा वेयर कर लिया है और मुझे इसने बहुत बहुत मज़े की फील दी है। 4-5 घंटे निकाल रहा है, अभी आगे आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इससे आप 6 घंटे से ऊपर उम्मीद नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि ये DNA इस तरह का एक्सट्रीम फ्रेश है। हालांकि नाम इसका जॉर्ज डी प्रोफूमो डी ब्लू है, लेकिन ये प्रोफोंडो का क्लो, प्रोफोंडो के किसी फ्लैंकर का, क्योंकि इनका जॉर्ज डी प्रोफूमो, जॉर्ज डी प्रोफोंडो, ये दोनों चीज़ें आती हैं। ये प्रोफूमो डी ब्लू है और ये प्रोफोंडो का क्लोन है। ये अजीब इन्होंने कारनामा किया, मुझे नहीं समझ आई इसकी रीज़न। अब आएगी मिसेल अलहमरा की वो ऑप्शन जो तकरीबन मार्केट से गायब होगी, सेरुलियन ब्लू। अभी डी ब्लू मैंने कहा था, सेरुलियन ब्लू बाय मिसेल अलहमरा। क्लासिकल फ्रेग्रेंस, उसी DNA का क्लोन है। फियर्स बाय एबरक्रोम्बी एंड फिच, जिसका मोंब्लांक लेजेंड है। उसके अलावा अजमल ब्लू है, काफ भी अभी डिस्कशन करूंगा, लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता दूं काफ से बहुत बेहतर है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस से मुराद में ज़्यादातर लूँगा 60% परफॉर्मेंस में मैं रखता हूँ प्रोजेक्शन को, 40% रखता हूँ लास्टिंग को। इसकी वजह से कई दफ़ा लोग माइंड कर जाते हैं, कहते हैं नहीं फलाने की लास्टिंग अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस आप कह रहे हैं इतनी अच्छी नहीं है। परफॉर्मेंस में ये चीज़ भी आती है, कई परफ्यूम में आप अप्लाई करते हैं डेड हो जाता है। आप एक स्प्रे अपने से बहुत दूर भी अप्लाई करें ना, आपको मुड़ के नहीं आती। और एक परफ्यूम होती है, एक को आप लगाएं, किसी एक घर में बंदे को लगाएं, उसको आपने स्निफ नहीं करना, ना परफ्यूम को ना बंदे को, आपने उसको घूमने देना है घर में, ठीक हो गया। आपको पता लग जाएगा कितनी प्रोजेक्ट करती है, कौन सी प्रोजेक्ट करती है, कौन सी नहीं करती। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करती है अपने DNA के हिसाब से, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। मार्केट से शॉर्ट हो गई थी, लेकिन अगर मिल जाती है 4 के आसपास तो ये ऑप्शन आपके लिए अच्छी हो सकती है। DNA बहुत है और इस DNA में मैं 3 ऑप्शन आपको आज दिखाऊंगा, उम्मीद है, और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अच्छा, ओपन बाय द हाउस ऑफ रॉजर एंड गेले, ये मैंने रखा हुआ है बीच में, मैंने सोचा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं नाइट टाइम समर फ्रेग्रेंस या फिर थोड़े बड़े लोगों के लिए ऑफिस फ्रेग्रेंस के तौर पे रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके बारे में लोग कहते हैं इन एक्सट्रीम जो है ना मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस, बहुत कुछ कहते हैं इसके बारे में। मुझे लगता है कि ये एक AC वाले माहौल के लिए, गर्मियों के लिए बहुत अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस है, क्योंकि मैं इसको वेयरिंग दे रहा हूँ और मैं इसको बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे तो ये फ्रेश फील दे रही है, यानी कि ये ब्लू फ्रेग्रेंस नहीं है किसी भी हिसाब से। एक टोबैको वाली फ्रेग्रेंस है, एक बहुत मैस्कुलिन एक एलिमेंट है, लेकिन ये ऑफ पुटिंग नहीं है। इसके स्पाइसी नोट्स ठंडे से हैं। टोबैको का नोट इसका वो भी ऑफेंसिव टोबैको नहीं है, रेड टोबैको वाला फील नहीं है। तो मैं इसको इजीली रिकमेंड कर सकता हूँ नाइट टाइम इवेंट्स के लिए, या फिर डे टाइम में। अगर आप बहुत बड़ी एज के बंदे हैं, बड़ी पोस्ट के बंदे हैं और आप अपने बड़ी अच्छी जगह पे ऑफिस है आपका और आपने AC लाए हुए, गो फॉर इट, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं अरमाफ की तरफ और उसमें आपको कुछ ऑप्शन दिखाते हैं। अरमाफ के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्बन मैन। बहुत ईजीली आप बाय कर सकते हैं अगर आपको मिलती है। अरमाफ का सबसे बड़ा मसला एटोमाइज़र्स का है, इनके एटोमाइज़र इंतहाई लीक होते हैं। ये पैगाम मैं पहुँचाना भूलता नहीं हूँ।
अरब माफ वाले डैश के बच्चे हैं और मेरी इतनी सारी परफ्यूमें से ज़ाया हुई हैं, पूरी परफ्यूमें गायब हो गई हैं। मैं आपको परफ्यूमों की हालत दिखाऊँ ना, किसी की तुनी में से कोई परफ्यूम निकल रही है, कोई कहीं से निकल रही है, उनकी हर जगह लीक हो रही होती है। ये क्लब डिनोवी वाली सीरीज़ फिर भी बेहतर रह गई है, इनके सिर्फ कॉलर्स ख़राब होते हैं, बाकी सारे जो है ना उनके तो हर तरफ से बॉडी लीक होने शुरू हो जाती है, कोई इनकी सेंस नहीं बनती। तो इसलिए मैं आपको ये पैगाम पहुँचा दूँ। फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये अर्बन मैन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है नाइट टाइम या फिर थोड़ा लेस गर्मी के लिए, लेकिन समर में चलाई जा सकती है। मुझे पर्सनली डीएनए अच्छा लगता है। बहुत अच्छी यूनिसेक्स फ्रेगरेंस माइलस्टोन, ठीक हो गया। माइलस्टोन इम्पीरियल जो उसका आता है क्रीड का, उसका डीएनए है। एक सॉल्टी मेरीन टाइप फीलिंग देता है, साथ में एक फ्लोरल सा एलिमेंट है, थोड़ा सा एक फ्लोरल इस टाइप का है कि बंदे भी वेयर कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं कहूँगा ये 60% वुमेन 40% मैन है। लेकिन अगर आप मैन भी वेयर करें ना तो आप बड़े यूनिक से बहुत ही अट्रैक्टिव फील होंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन सियाज क्लब डिनोवी। मैंने इसके बारे में, इन सारों के बारे में वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। अगर आपको ना मिले तो शायद कोशिश करें आपको कहीं ना कहीं मिल जाए तो अच्छा है, बाकी मैं इसके बारे में कभी और वीडियो कर दूंगा। लेकिन ये सबसे बेहतर ड्यूप लगता है मुझे हीट सिल्वर माउंटेन वाटर का। इसमें जो मेटालिक नोट है वो मज़ीद इंटेंस है और ऑफिस में बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। मेरे भाई ने ये तीन बोतलें मेरे ख्याल मंगाई होंगी और मुझे खुद याद है कि मैं जब उसके ऑफिस जा रहा होता था रास्ते में खुशबू आ रही होती थी, तो उससे अंदाज़ा हो जाता था कि ये कितना ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है और अच्छा भला लास्ट करती है और अच्छी सेंट है, लेकिन थोड़ी सी हाई रेंज में है। नेक्स्ट वन ब्लू द शनेल का ऑल्टरनेट है। बैटरी लो हो गई है कैमरे की, तो मैं इसलिए कैमरा नहीं, मोबाइल के कैमरे की, 2 मोबाइल यूज़ हो रहे हैं इस वक्त। तो क्लब डिनोवी आइकॉनिक बहुत अच्छा ब्लू द शनेल का ऑल्टरनेट है और मेरे हिसाब से आंखें बंद करके आप बाय कर सकते हैं उसके ऑल्टरनेट के तौर पे। हल्की फील नहीं देता इसको, आप बिल्कुल सेम ब्लू द शनेल नहीं कह सकते, इसमें एक अलग सा एलिमेंट आता है। 100% इसमें अपनी इसकी आइडेंटिटी है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश है, डेली वेयर के लिए कमाल है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्रेश फील देता है आपको, थोड़ा सा कहूँगा सिंथेटिक फील देता है, लेकिन बर्दाश्त के काबिल है। तो ये हमारी अगली लाइन हो गई। अब हम आते हैं मज़ीद आगे। इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं अहमद अल मगरबी से। इनकी मैं 2 फ्रेगरेंसेज ही बताऊंगा। काफ के बारे में बताया हुआ है आपको। एब्रक्रॉम्बी एंड फिच फियर्स का क्लोन है। प्रोजेक्शन में मार खाता है, लास्टिंग अच्छी है। गर्मियाँ अगर ज़्यादा हों और आपने बॉडी में अप्लाई किया हो तो काफ़ी प्रोजेक्ट कर जाता है, लेकिन उतनी प्रोजेक्शन नहीं है जितनी सेरुलियन ब्लू की है या इसके बाकी ऑल्टरनेट्स की। और ये सेरुलियन ब्लू से तकरीबन डबल प्राइस पे था एक ज़माने में। अब सेरुलियन ब्लू की मैंने थोड़ी सी हाइप बना दी है, तो उसका रेट ऊपर जा रहा है मार्केट में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता जिसने इसके बारे में वीडियो की हो मेरे से पहले। सेरुलियन ब्लू की बात कर रहा हूँ। काफ एक अच्छा ऑप्शन है, मैंने बाय किया है। अहमद अल मगरबी ब्रांड मुझे ओवरऑल खच ब्रांड लगता है और ये भी उनका एक खच प्रोडक्ट है। सेंट प्रोफाइल बहुत बुरी नहीं है, मैं पहले बता दूँ। सेंट प्रोफाइल इसकी जिस चीज़ का ड्यूप है उसका सही ड्यूप है, नो डाउट। प्रोजेक्शन इसकी बहुत लेस आती है एज़ कम्पेयर टू सेरुलियन ब्लू। लास्टिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा आती है, ये मैं आपको भी बता दूँ। ये कपड़ों पे रह जाती है, स्किन पे गायब हो जाती है, ये इसका मसला है। कुछ फ्रेग्रेंसेज इनकी दोनों पे बहुत ज़्यादा लास्ट करती हैं और वो बहुत अजीब सा रेजिड्यू छोड़ जाती हैं और वो कपड़े भी ख़राब करता है अगर आपने चिट्टा कपड़ा पहना हो। और ये शिकायत बहुत सब्सक्राइबर दे चुके हैं कि इनके एटोमाइज़र भी ख़राब होते रहते हैं, ढक्कन टूटते रहते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे वो लगी होती है खुशबू गलती से कपड़े पे लग जाए तो वो जगह ऐसा लगता है कुकिंग ऑयल लग गया, इस तरह की फील आती है। अच्छी ऑप्शन हो सकती है अगर आपको इस ब्रांड की ही कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि इस ब्रांड ने ऐसा महसूस करवा दिया है कि जो बाकी सारे ब्रांड है ना वो इसकी कॉपी करते हैं, जबकि ये खुद एक कॉपी वाला ब्रांड है और कॉपी से महंगी बेचने में भी एक्सपर्ट हैं ये लोग माशाल्लाह से। जो ओरिजिनल से महंगे, ये कॉपियों को ओरिजिनल से भी महंगा बेच देते हो। इसलिए आपने माइंड में रखना है कि इससे ये ओवर हाइप होने की वजह से महंगे हुए हैं। ये आपको आज 2500 रुपये का मिल रहा होना था। जिस किस्म का ये ब्रांड है, जिस किस्म की ये क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, इनको 2-3 चीज़ों से प्रमोट हुए हैं। एक तो जो लोग वीकेंड करते हैं वो लोग, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इसकी आती है, तो नाम क्योंकि बहुत चल रहा है और बहुत से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन्होंने की है, जिसकी वजह से उन लोगों ने कहा हम लोग वीकेंड करते हैं और करते करते ये मशहूर होना शुरू हो गया और ज़ाहिर बात उन्होंने बेचना होता है। अगला जो बोतलें रख के बैठा हुआ है जिन्हें बेचना है वो बहुत इसको ज़्यादा प्रमोट करता है। तीसरा ये है जिसको पैसे दिए इन्होंने वो प्रमोट कर रहा है। चौथा वो है जिसने देखा है कि 3 लोग तारीफ़ कर रहे हैं तो मैं वैसी तारीफ़ कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अलग ओपिनियन दूंगा गालियाँ खाऊंगा। क्योंकि मैंने एक अपना ऑनेस्ट फीडबैक दिया तो मैंने तो बहुत गालियाँ खाई हैं। इवन एक बंदा कह रहा है कि काफ का ये कलर ही नहीं होता। मज़े की बात है, ये देखें, ये अभी मैंने अपनी इस शर्ट के आगे रखा, ये ब्लू हो गया, इस शर्ट के आगे रखा लाइट ब्लू हो गया, ठीक हो गया। ये ट्रांसपेरेंट है ऑलमोस्ट, हल्का सा ग्रीनिश टिंट आता है। बंदे को लगा, कहता है आपको ये ब्लैक रंग का है, आपके पास जो काफ का जूस है 2 नंबर है जिसकी वजह से आपको पसंद नहीं आ रहा। तो इस किस्म के चे भी आ जाते हैं, तो उन चे को पानी की बोतल, ठीक हो गया, गिव अवे कर। अच्छा जी, अहमद अल मगरबी मानी, ये नो डाउट अच्छा ऑप्शन है। समर में रिकमेंडेशन मैं काफ की भी दूंगा अगर आपको अहमद अल मगरबी ही चाहिए, लेकिन उसके सस्ते अल्टरनेट दे दिए मैंने आपको। अहमद अल मगरबी ही चाहिए, डॉल्चे गैब्बाना द किंग का क्लोन है और मुज़दशीन मैं ख्याल लिलाबो आता है, उससे लोग कहते हैं सिमिलर है। मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, तो मैंने आज तक ट्राई नहीं किया वो। मैं इसको डॉल्चे गैब्बाना द किंग से ही कंपेयर कर सकता हूँ, मैंने वो ट्राई किया हुआ है।
उसका ये एक कदमों की खाक ही है, लेकिन सिमिलर है, नो डाउट सिमिलर है। और मुझे DNA बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा फ्रेश फील देता है ऑफिस वगैरह के लिए। और ये मेरा ख्याल इसकी लास्टिंग और इसकी प्रोजेक्शन दोनों चीज़ें बहुत अच्छी, ये बताना पड़ेगा, इसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो ये आप बाय कर सकते हैं। 7-1 हज़ार रुपये का महंगा है, इससे सस्ते ऑल्टरनेट्स डॉल्चे गाबाना किंग के मौजूद हैं। इंशाल्लाह कलेक्शन में ऐड करूँगा, उसके बाद वीडियो करूँगा, लेकिन फ़िलहाल इसको आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फेंडी लाइफ एसेंस, एक बहुत सिंपल एलिगेंट सस्ता परफ्यूम है, अंडर 3000 या अंडर 4000 होगा इस वक्त, और बहुत ही अच्छा एक लेस लास्टिंग वाला फ्रेगरेंस है, लेकिन ये एक आपको कह लें कि फ़्रेश बूजी सा फील देता है। एक तो होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी बूजी, ये एक फ़्रेश बूजी सी फील देता है। अब मैं बताऊंगा नहीं कि कौन सी वाली बूज़ और कौन सी वाली क्या, लेकिन ये एक फ़ील इसकी नो डाउट इस तरह की आती है कि एक लग्जरी किस्म का जो है ना, वो एक बार है जहाँ पे आप गए हैं और वहाँ पे ड्रिंक्स चल रही हैं, सब कुछ है, जूस भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं, ठीक हो गया। तो ये उस टाइप की इसके अंदर एक फ़्रेश फील है, फ्रेश लेकिन दूसरी वाली फील। तो इसके अंदर एक खमर वाल मैसर ये ना कुछ थोड़ी सी इसकी फ़ील है वो वाली, वहाँ वाली, लेकिन बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। मैंने बहुत बार रिकमेंड की और मैं बहुत ज़्यादा वेयर करता हूँ, इसलिए मुझे पता है। यार्डली लंदन स्पोर्ट, बहुत प्यारी यूनिसेक्स फ्रेश फ्रेगरेंस, आंखें बंद करके बाय कर सकते हैं। सिट्रसी फ्रेगरेंस चाहिए हो, यू कैंट गो रॉन्ग विद दिस वन, बेहतरीन। यार्डली जेंटलमैन एलीट, ये उसी DNA का क्लोन है, एबरक्रॉम्बी एंड फिच फियर्स जिसका काफ है, जिसका सेरुलियन ब्लू है। और अगर आपको ये सस्ता मिलता है, इसमें एक हल्का सा अलग से फील है, क्लासिकल है। लास्टिंग का इसका मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैंने रिसेंटली बाय की है, लेकिन ये ट्राई कर सकते हैं। मुझे फर्स्ट स्निफ में बहुत अच्छा लगा है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा, मैं खाली महंगे की तरफ आ जाएंगे, आगे आके कुछ सस्ती ऑप्शंस आएंगी, लेकिन मोस्टली महंगी आ रही होंगी। तो जो लोग सस्ते वाले थे वो यहाँ से निकल जाएँ, अगली हम पार्ट महंगे पे करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।